शंकर प्रसाद जी द्वारा रचित यह चंद्रगुप्त नाटक हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है। तो जयशंकर जी ने इसमें विदेशियों से हमारे देश में जो आक्रमण हुआ उसमें भारत का संघर्ष कैसे हुआ था। जयशंकर जी का दूसरा उद्देश्य था तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के प्रति जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना आरोपित करना। अब चाणक्य मगध के राजा घनानंद के पास जाते हैं उन्हें समझाने के लिए कि विदेशी हमारे देश पर आक्रमण करने आ रहे हैं, आपको पर्वतेश्वर का साथ देना चाहिए, क्योंकि वहां पर पर्वतेश्वर ही एक ऐसे राजा थे जो सिकंदर से लड़ने के लिए तैयार हुए थे और कोई भी राजा उसके साथ भी खड़ा नहीं था। इसलिए चाणक्य घनानंद को समझाते हैं कि आप उसका साथ दीजिए ताकि वह सिकंदर को रोक सके। घनानंद ने उल्टा चाणक्य को ही अपमानित कर दिया। चाणक्य को उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण भिक्षा मांगकर खाने वाले हमारे अन्न पर पलने वाले हो। इसका उत्तर चाणक्य देते हैं। वे कहते हैं कि ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्न पर पलता है, वह तो अपने ज्ञान के आलोक में विहार करता है। इसके बाद भी घनानंद नहीं रुकता। वह कहता है कि जब हम पर आक्रमण होगा तब हम समझ लेंगे। पर चाणक्य कहते हैं कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। जब तक माला गुथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। अगर आप अभी ही नहीं सतर्क हुए तो बाद में फिर आपसे कुछ भी ना होगा, आप अपनी रक्षा भी स्वयं नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी चाणक्य का अपमान करते हुए उनकी चोटी को पकड़कर बाहर निकलवा दिया जाता है। इस पर चाणक्य बहुत दुखी होते हैं और अपमान से बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि जब तक यह साम्राज्य खत्म नहीं करूंगा तब तक यह शिखा मैं नहीं बांधूंगा।